Hello students, this is Rakesh and you are watching Rakesh TGT Maths. In this video, we will discuss introduction of chapter number 6, congruence of triangles. Students, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन समझेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इंट्रोडक्शन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यानी स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं क्लास 7th NCERT मैथमेटिक्स और यह है आपका चैप्टर नंबर 6 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स if two objects are of exactly the same shape and size, they are said to be congruent, and the relation between the objects being congruent is called congruence। देखिए, जब दो चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, उनका शेप और उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आप 2 कॉइन लीजिए। मान लीजिए आप 2 कॉइन लेते हैं और सेम रुपीज़ के और सेम ईयर के हैं। ये मान लीजिए आपने 2020 का 1 रुपये का नोट लिया, जो कॉइन होता है, नोट नहीं कॉइन लीजिएगा, और फिर आप दूसरा कॉइन लीजिएगा, बिल्कुल आपको सेम होंगे, वो सेम नज़र आएंगे। आप उसको एक के ऊपर एक रखोगे ना, तो वो उसे पूरा कवर कर लेगा पहले वाले को। या फिर आप 2000 का नोट लीजिए सेम ईयर का, तो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो ब्रेड है बिल्कुल सेम आएगी दूसरे नोट की। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जब किसी चीज़ की शेप एंड साइज सेम होता है तो वो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। जैसे आप 2 ब्लेड लीजिए, जो आपके ब्लेड्स होते हैं, 2 ब्लेड लेंगे आप, तो उन 2 ब्लेड्स में आप देखेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, वो क्योंकि दोनों सेम हैं। जो चीज़ बिल्कुल सेम होती है ना, लेंथ ब्रेड हाइट सब में सेम होती है, वो कॉन्ग्रुएंट होती है, बिल्कुल सेम फिगर। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे है तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, वो सिमिलर होंगे। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर बताई मैंने आपको, जो शेप और साइज़ सेम रखती हैं। और सिमिलर का मतलब ये होता है, हो सकता है कि उनका ना जो शेप है वो सेम रहेगा, साइज़ डिफ़र हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रायंगल ले रखा है, एक ट्रायंगल छोटा ले रखा है। जैसे बताता हूँ मैं आपको, ये आपका एक ट्रायंगल, ठीक है, ये, और एक ये ट्रायंगल ले रखा है आपने। एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है। तो ये दोनों सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट अब होंगे। ध्यान दीजिए, जब ऐसे होंगे, मान लीजिए आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एक और ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 4 है, अगर ये 5 है और ये 6 है, ऐसे ये वाला 4 है, ये 5 है और ये 6, मतलब इसकी जो साइड हैं 4, 5, 6 वो इसमें भी आ रही हैं 4, 5, 6। ठीक है, और इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसे बोलते हैं आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं इसके आगे। और देखिए, इफ़ 2 लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम और इक्वल लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो इफ़ 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैव द सेम लेंथ। देखिए, 2 लाइन सेगमेंट कब होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट? जब उनकी लेंथ सेम होंगी। मान लीजिए कोई आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और पहले वाले की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो इससे आपको कह पाएंगे कि दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर। इफ़ 2 एंगल्स हैव द सेम मेजर, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो इफ़ 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर मेजर्स आर द सेम। देखिए, 2 एंगल जब सेम मेजर के होते हैं, मान लीजिए 2 एंगल दे रखे हैं आपको और दोनों एंगल सेम है, एक 60 का दूसरा भी 60 का है। ठीक है, या एक 30 का है दूसरा भी 30 का है, तो ऐसे जो एंगल्स होंगे उन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। जब सेम लेंथ की लाइन सेगमेंट होती हैं तो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और सेम लेंथ के एंगल्स होते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, सेम मेजर के।
अब देखिए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्या क्या क्राइटेरिया इसके होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, मैं बताऊंगा आगे आपको। लेकिन इधर रखा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस, मतलब कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ देखनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, ABC एंड XYZ, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कंसीडर ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, दे आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। ट्राइंगल ABC और DEF का सेम शेप है और सेम साइज है, ठीक है, दोनों एक जैसे बने हुए हैं। ऑल्सो नोटिस दैट A फॉल्स ऑन X, जो A पॉइंट है ना वो X पर जाएगा, B पॉइंट जो है वो Y पर जाएगा और C पॉइंट कहाँ जाएगा, Z पर। आपको सोचिए, देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा करके और यहाँ पेस्ट करता हूँ इसके ऊपर, मेरी बात, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, तो आप खुद सोचिए जो A वाला पॉइंट है ना, जो वर्टेक्स A है वो X के ऊपर चला जाएगा, और जो B वाला पॉइंट है वर्टेक्स B वो चला जाएगा Y के ऊपर, और C वाला जो पॉइंट है वो चला जाएगा Z के ऊपर, ठीक है। तो आप देख पाएंगे जो AB है ना आपका, AB जो होगा वो XY के ऊपर आ चुका होगा, और BC जो है वो आ चुका होगा YZ के ऊपर, और CA जो है वो जा चुका होगा ZX के ऊपर, ठीक है। और इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, जितना एंगल A होगा उतना एंगल X भी होगा, जितना B होगा उतना Y होगा, C होगा उतना Z होगा, ठीक है। वही हमने किया हुआ, देखो देख सकते हैं आप, यहाँ पढ़ रहे थे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। A फॉल्स ऑन X, B फॉल्स ऑन Y एंड C ऑन Z, C Z पर आएगा। ऑल्सो साइड AB फॉल्स अलॉन्ग XY, side BC along YZ and AC along XZ. We can say that triangles ABC is congruent to triangle XYZ. Symbolically उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, सिंबल के लिए मतलब आपको लिखना है एक सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, ध्यान दीजिए। इट इज़ रिप्रेजेंट एज, तो आप इसको लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ध्यान देना। देखिए ये आपका ट्राइंगल ABC आया था, ठीक है, पहला ABC है, ये आपका साइन होता है इस कॉन्ग्रुएंट, और ये आपका ट्राइंगल आ गया दूसरा YXYZ, ठीक है। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये साइन होता दे रखा है ना बीच में आपको, साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, समझ में आ गया। जब दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ना तो उसके ऑल एंगल इक्वल हो जाते हैं, एंगल एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ ड्रॉ भी किया है मैंने, यहाँ आप देख पाएंगे जितना एंगल ये है उतना एंगल ये वाला भी होगा। A और X के सेम एंगल हैं, वैसे ही V और Y का सेम एंगल आएगा, C और Z का सेम एंगल आएगा। अच्छा, A और B जो दे रखा है ना, AB की जो लेंथ दे रखी है वो लेंथ आपकी YZ की होगी, इसकी जो लेंथ है वो इसकी भी होगी, BC की लेंथ YZ के इक्वल और CA की लेंथ ZX के इक्वल, ठीक है। ऐसे आप कर सकते, लिखा हुआ देखो मैंने, AX एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, B और Y, C और Z, ठीक है। अब चलते हैं देखिए इसके आगे प्रॉपर्टी पर। सो इन जनरल वी कैन से दैट two triangles are congruent if all the sides and all the angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle। बताया मैंने आपको, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी ऑल साइड्स, फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड हैं वो सेकंड वाले ट्रायंगल से मैच करेंगी, और जो उसके एंगल्स होंगे फर्स्ट ट्रायंगल के वो सेकंड ट्रायंगल से मैच करेंगे, बिल्कुल सेम एंगल होंगे, सेम साइड होंगे, ठीक है। बताया मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं ना वो सेम शेप और सेम साइज की होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। वी कैन टेल इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग 4 एक्सिम्स। देखिए हमें यहाँ क्लास 7th में 4 तरह की जो रूल हैं, 4 तरह की प्रॉपर्टी हैं वो पढ़नी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ एक वर्ड आया, देखिए एक्सिम आया वर्ड, AXIOM आया एक्सिम। तो एक्सिम का मतलब वो होता है
जो अपने आप में प्रूफ चीज़ें हैं, पहले से प्रूफ हो रखी हैं। एक्सिम जो होती हैं वो ज्योमेट्री में हमारी हेल्प करती हैं और चीज़ों को प्रूफ करवाने में, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो इसका आपको कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे। 2 और 2 4 तो होते ही हैं कि पहले से चीज़ प्रूफ है। तो जो चीज़ पहले से प्रूफ होती हैं वो एक्सिम होती हैं, ये हमारी और चीज़ों को हेल्प करने में मदद करती हैं, ठीक है। तो यहाँ दे रखा देखिए एस का मतलब होता है साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड के बीच में एंगल आएगा। फिर है एंगल साइड एंगल, तो साइड एंगल के बीच में आएगी, 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर है एस साइड साइड साइड। फिर है RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये हम 4 के बारे में पढ़ते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। पहला आपको दे रखा है स्टूडेंट SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। मतलब SAS का मतलब क्या होता है, दो साइड के बीच में एंगल होना जरूरी है, ठीक है। 2 साइड दे रखी होंगी, बीच में एंगल होगा, तो SAS का रूल बन जाएगा, ठीक है। साइड एंगल साइड का रूल बन जाएगा, ध्यान दीजिए आप। 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding 2 sides and the included angles of the other triangle, ठीक है। यहाँ समझाया मैंने आपको, देखिए फिगर बना हुआ है इसका, बड़े आराम से देख पाएंगे आप। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ABC XYZ 2 ट्राइंगल दे रखी हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, SAS के बारे में। तो पहले साइड लिखेंगे, फिर एंगल लिखेंगे, फिर साइड लिखेंगे, ध्यान देना। ये आपको दे रखा है AB और ये है XY, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर पेस्ट करूँ तो XY के ऊपर आएगा AB, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर। साइड आपकी दे रखी होगी, जरूर आपको लिखा हुआ होगा उसमें, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, साइड हो गई। अब एंगल B जो है वो एंगल Y के इक्वल होगा, ठीक है, और ये BC जो है ना वो YZ के इक्वल होगा। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए एक तो साइड हो गई, फिर एंगल हो गया, फिर साइड, एक साइड हो गई, फिर एंगल हो गया, फिर साइड हो गई। तो मतलब एंगल जो होगा वो 2 साइड के बीच में होगा, इंक्लूडेड बिटवीन 2 साइड, ठीक है। हम लिखा हुआ नीचे देखिए, देख सकते हैं आप, AB किसके इक्वल लिखा हुआ है, XY के इक्वल दे रखा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको दिया हुआ होगा। और एंगल भी Y के इक्वल, BC YZ के इक्वल, ठीक है। तो आपका SAS का रूल बन जाएगा, ठीक है, देख पाएंगे आप। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। SAS के लिए एंगल बीच में होना चाहिए, 2 एंगल्स के, 2 साइड्स के, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसको ASA का मतलब होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है। 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding 2 angles and the included side of the other triangle, ठीक है। यहाँ दे रखा है, देखिए आपको ABC एक ट्राइंगल और एक आपको दे रखा है XYZ, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, एंगल साइड एंगल पढ़ना है। तो 2 एंगल के बीच में एक साइड होगी, फिर रखा है, देखिए यहाँ पर एंगल B एंगल Y के इक्वल, फिर आपको लेना है BC साइड इस YZ के इक्वल, फिर एंगल C लेना है आपको एंगल Z के इक्वल। तो आप देख पा रहे हैं 2 एंगल दे रखी हैं, बीच में साइड आ रही है, तो इसे आप लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। साइड जो होगी वो 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूड होगी, ठीक है, तो इसे बोलेंगे आप एंगल साइड एंगल ASA, ठीक है। इसे हम लिखा भी, देखो आप यहाँ देख सकते हैं ABC, क्योंकि देखो हमने इसको ABC पढ़ रखा है, तो इसको आप XYZ ही पढ़ेंगे, ABC तो XYZ पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से लिखा होता है पहला ट्रायंगल, उसी तरह से सेकंड ट्रायंगल को भी आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी की, SSS साइड साइड साइड, मतलब पहले ट्रायंगल की 3 साइड्स सेकंड ट्रायंगल की 3 साइड से बिल्कुल मैच करेंगे, सेम होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। 2 triangles are congruent if 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of the other triangle। यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए बड़े ध्यान से देख सकते हैं, ये AB लिखा हुआ है ना,
वो लिखा हुआ है वाई जेड के, ठीक है। और बी सी लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ए बी लिखा हुआ है एक्स वाई के, बी सी लिखा हुआ है वाई जेड के इक्वल, और सी ए लिखा हुआ है जेड एक्स के। इसमें कोई एंगल नहीं दे रखा होगा आपको, 3 साइड दे रखी होंगी और वो तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल से मैच करेंगे। लिखा हुआ नीचे हमने ए बी इक्वल एक्स वाई, बी सी इक्वल वाई जेड, सी ए इक्वल जेड एक्स। आपको सोचिए मैंने कैसे लिखा है इसको, देखें आप देख रहे हैं मैंने ए बी लिखा है इसको, तो इसको मैं वाई जेड लिखूँगा। इसको मैंने बी सी लिखा है तो मैं इसको लिखूँगा वाई जेड। इसको मैं लिख रहा हूँ सी ए, तो मैं इसको एक्स जेड लिखूँगा। मतलब जैसे आप इसको लिख रहे हैं उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि आपने इसमें लिख रखा है ए सी, यहाँ लिख दिया आपने ए सी और वहाँ पे आपने लिख दिया जेड एक्स, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सी लिख रहे हैं आप तो एक्स जेड लिखेंगे, जेड एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका जो लिखने का तरीका होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये साइन होता है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाई एस एस एस। अब आता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखिए इसमें राइट एंगल होना जरूरी है, जब राइट एंगल होगा तो हाइपोटेनियस वैसे ही मिल जाएगी आपको, और कोई एक साइड होनी जरूरी है। वो आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर बेस हो सकता है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल तो होगा ही, हाइपोटेनियस दे रखी होगी सामने वाली साइड 90 के सामने जो होती है हाइपोटेनियस, बाकी एक साइड और चाहिए आपको। वो साइड आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है या फिर आपकी वो हो सकती है बेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनियस एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। यहाँ देख पा रहे हैं आप ए बी सी कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक्स वाई जेड कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं आप, ये एंगल 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, ठीक है। ए सी हाइपोटेनियस है तो एक्स जेड आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोई सी आप एक साइड ले लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ मालूम चल जाएगा अभी, ये हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। देखिए ध्यान से एंगल लिया है पहले, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड में पहले आपको राइट एंगल लिखना चाहिए। तो एंगल बी जो है, ये वाला एंगल जो बी है वो वाई के इक्वल लिख दिया आपने, राइट एंगल। तो हाइपोटेनियस दे रखी है आपको ए सी, किसके इक्वल है, एक्स जेड के, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। अब कोई सी एक आप एक साइड ले लो, साइड आपको दे रखी हो कोई एक, अगर ए भी दे रखी है तो एक्स वाई आएगा, ठीक है। अगर आपको ये दे रखी है तो ये वाली दे रखी होगी, अगर बी सी दे रखी है ये वाली तो फिर ये वाली दे रखी होगी, ठीक है। कोई एक साइड होनी चाहिए, तो इसे बोलेंगे आप आर एच एस। लिखा नीचे हमने, देखिए ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान दें, थोड़ी सी चीज़ अभी और समझाता हूँ आपको। देखो कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे लिखने में, हमको जो लिखना होता है ना, इसका जो कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट हैं, ये ट्राइंगल जो लिखते हैं हम, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, ये कैसे लिखते हैं, इसका क्या तरीका लिखने का, ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे बड़े आराम से। देखो अगर ये ट्राइंगल आपको दे रखा है ए बी सी, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ए बी सी, ये दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3, और ये दे रखा है आपको 4। समझ में आ रही बात आपके, ए बी 2 है सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए कितना 4, क्लियर है। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ये आपको मान लेता हूँ मैं एक्स वाई और जेड है, क्लियर है। अगर मैं इसे कर दूँ 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे 4 कर देता हूँ, इसे 2 कर देता हूँ, इसे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप ए बी सी को एक्स वाई जेड के ऊपर पेस्ट करेंगे, मतलब कैसे करेंगे कुछ सोचना ध्यान से आप। जो ए पॉइंट है वो जाएगा एक्स के पास, ये तो एक्स पर जाना है। अब ए बी आपको 2 दे रखा है, कितना ए बी 2, यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स जेड, तो ए चला गया एक्स पे, बी वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा जेड पे, ठीक है। बी वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, जेड पे आएगा, और सी वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपका वाई पर। तो सोचिए ना आप, ये आपको कितना है, ये आपका 2 है तो 2 आपका ए बी तो है, ठीक है। सेम साइड के ऊपर जाएगी, ए बी जो है वो चला जाएगा एक्स जेड के ऊपर, ठीक है, और जो ए सी है वो चला जाएगा एक्स वाई के ऊपर। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे देखो ऐसे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट एक्स वाई जेड
लेकिन एक्स जेड वाई पढ़ेंगे, क्योंकि तो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, ए बी सी एक्स वाई जेड पढ़ रहे थे, अब उल्टा पढ़ेंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड वाई, क्योंकि देखो यहाँ पर ए आ चुका होगा, यहाँ पे बी है ही आपके पास, जेड पर यहाँ वाई, तो एक्स जेड वाई पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी समझने में, तो आप मुझे कॉल व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और घर में जो बड़े मेंबर्स हैं उनकी आप हेल्प लीजिए, उनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।